नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अमेरिका की जो वज़रात ख़ारजा है उसे स्टेट डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। उसमें पाकिस्तान के दिफाई अखराजात यानी डिफेंस स्पेंडिंग पर सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि एक तो इस साल का जो पाकिस्तान का बजट आया, पाकिस्तान जो है जून में बजट देता है। पाकिस्तान का जो माली साल है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून दूसरे साल को ख़त्म होता है। तो जून में जो बजट आया तो पाकिस्तान ने उसमें अपने दिफाई अखराजात में 17.5% का इजाफा किया और 3 लाख करोड़ रुपया उससे भी ज़्यादा का बजट दिया है। यानी यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन अमेरिका के 11 बिलियन डॉलर पाकिस्तान दिफा पर खर्चा कर रहा है एक साल में। और ये जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है उसमें इस बात पर सवाल उठाया गया है कि एक तो पहले ही पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा दिफा पर खर्चा करता है, दूसरे कई जो दिफाई प्रोक्योरमेंट्स हैं, डिफेंस की ख़रीदारी है, हवाई जहाज़ हैं, कम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, टैंक्स हैं, म्यूनिशंस हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जिनकी ख़रीदारी में जो है वो बजट में तो होता ही नहीं, उसके बाहर होता है। और वैसे भी डिफेंस का जो पाकिस्तान का जो बजट होता है ना, वो वक्त पर पब्लिश करके पार्लियामेंट को दिया ही नहीं जाता, इसीलिए उस पर अच्छी तरह से बहस ही नहीं हो पाती और बस जैसे तैसे करके उसको पास कर दिया जाता है। इस बात को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में रेड फ्लैग किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो दिफा पर बहुत ज़्यादा खर्चा करता है और जो भी खर्चा करता है एक तो वो बजट में दिखाया नहीं जाता और दूसरे जो है उसका जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेसिटी है, गैर शफाफियत है। यानी न पब्लिक को पता चलता है कि कितना खर्चा हुआ सचमुच में और न पार्लियामेंट को, नेशनल असेंबली को तो अच्छी तरह उसका इल्म ही नहीं होता। अच्छा, अभी कहने को पाकिस्तान कहेगा कि हमें हिंदुस्तान से ख़तरा है, वो 8 लाख बंदों से ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज है और 11 बिलियन डॉलर का स्टेटेड बजट है और उसके बदले में, अच्छा मैं वैसे आपको ये बता चुका हूँ पहले ही कई मरतबा कि पाकिस्तान का जो बजट आता है ना 50% तो डेट सर्विसिंग में चला जाता है, यानी पुराने कर्जे की किस्त और उसका जो ब्याज है, सूद है, वो भरने में पूरा हो जाता है। बाकी जो 50% बचता है उसका 80% यानी 40% जो है वो डिफेंस पे खर्चा हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है जो पब्लिक के वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उन पर कुछ काम ही नहीं हो पाता। यानी न एजुकेशन की हालत ये है कि 60% लिटरेसी रेट है और 60% बच्चे स्कूलों में दाखिल होते हैं, प्राइमरी भी पूरी नहीं कर पाते, स्कूल छोड़ के काम धंधे से लग जाते हैं। ये हालत है। न तो एजुकेशन है, न तो हेल्थ है और इस तरह की जो पब्लिक वेलफेयर की जो दूसरी स्कीम्स होती हैं उन पर कुछ खर्चा नहीं होता, या होता भी है तो फॉर नेम सेक बहुत कम होता है।
बाकी पाकिस्तान में आबादी धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है। आज 25 करोड़ बंदों का मुल्क बन चुका है। कुछ दिनों के बाद ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है और अमेरिका दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। और पाकिस्तान का तो आपको इल्म है कि वो एजुकेशन में, हेल्थ में या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है दुनिया के कम तरीन मुल्कों में शुमार किया जाता है। अफ़गानिस्तान, सूडान जो है, ऐसे ऐसे मुल्कों में, सोमालिया, इन मुल्कों के करीब। पासपोर्ट का भी उसका पाकिस्तान का क्या हाल है आपको इल्म है। तो खैर मैं बता रहा था कि अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसमें उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, उसने ये रेड फ्लैग किया है कि पाकिस्तान अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो ओपेक तरह से करता है, यानी उसमें शफाफियत नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और उसको अमेरिका ने रेड फ्लैग किया है। अब सीधा सीधा लेटर नहीं लिखा उन्होंने पाकिस्तान को कि यू मस्ट नॉट डू इट, लेकिन पाकिस्तान को तो उसके बारे में पता चल गया कि अमेरिका इस बात पर नाराज है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।